हेलो एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट क्या होती है? देखिए, HTML प्रोवाइड थ्री मेन टाइप ऑफ लिस्ट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है आप लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट तीन तरीके की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। देखिए पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है बच्चों कि एक सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सॉरी इस तरीके का आपका सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बुलेट दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर यूज हुआ है या आपका सर्कल यूज हो रहा है, ये यहाँ पर डिस्क यूज हो रहे हैं, तो इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं जहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं होता। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट भी बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन टर्म है हमारी, DT डेफिनेशन टर्म, और उसको फिर नीचे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन टाइप की आपकी लिस्ट होती है HTML के अंदर। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। एन ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम इन नंबर्ड और सीक्वेंशियल फॉर्मेट। सीक्वेंशियल फॉर्मेट में आपको दिखाई देती है ईच आइटम इनसाइड द लिस्ट रिटन इन LI। देखिए ऐसे लिखते हैं, एग्जांपल के तौर पर कैसे क्रिएट करेंगे। आपको मान लीजिए ऐसे बनाना है, 1 HTML, 2 CSS और 3 आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसकी कोडिंग ऐसे होगी, आपको OL टैग से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद में जो भी ये इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम, पहली लिस्ट आइटम हमारी HTML है, तो HTML को आपको LI के बीच में क्लोज कर देना है, पहली आइटम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आइटम है हमारी CSS, तो LI के बीच में क्लोज करना है। फिर आपकी जावास्क्रिप्ट और आपको लास्ट में OL को बंद कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 से स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप। मान लीजिए आपको 1 2 3 की जगह कुछ ABC चाहिए, स्मॉल ABC चाहिए, तो आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। वहां पर आपको कैसे लिखना है, OL टाइप ए लिखेंगे तो ABC से आ जाएगा, स्मॉल ए यहाँ पर लिखेंगे तो स्मॉल ABCD आ जाएगी। फिर बात करते हैं स्टार्ट। अब मान लीजिए कई बार होता है कि आपको लिस्ट जो है 11 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर OL स्टार्ट 5। अब ये लिस्ट 5 से स्टार्ट होगी, 5 6 7 इस तरीके से आएगी। फिर रिवर्स, हम लिखते हैं रिवर्स लिखते हैं, तो इसका क्या होता है, वो ऑर्डर जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। जैसे 1 2 3 था, तो इसका उल्टा आ जाएगा 3 2 1, अगर आपने 3 आइटम ऐड किए तो। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है हिमाचल पंजाब हरियाणा, और ये रिवर्स ऑर्डर में है। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करनी है। ठीक है, और पहले एट्रीब्यूट पे आपको नहीं जाना है, पहले लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, एट्रीब्यूट का हम बाद में यूज करेंगे। LI लिखा आपने, LI में हमने क्या लिखना है, हिमाचल पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो हमने लिखा हिमाचल और LI को क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमें 3 आइटम चाहिए, और यहाँ पर हमें लिखना है पंजाब, और यहाँ पर हमें लिखता है हरियाणा। ठीक है, और आपको क्या करना है, OL को क्लोज कर देना है, ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देना है। अब इसके आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी आउटपुट आएगी 1 2 3। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, इसकी आउटपुट 1 2 3 आ रही है। ठीक है, अब हमें इसको रिवर्स करना है, 3 2 1 चाहिए। देखिए हमारा पहले एग्जाम्पल में 3 2 1 है, तो इसको हमें रिवर्स करना है, तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर रिवर्स लिख देना है। ठीक है, और इसको सेव करेंगे और इसकी आउटपुट चेक करते हैं, तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जितनी आइटम होगी उसकी रिवर्स ऑर्डर में आपका जो आंसर आएगा। सेकंड एग्जांपल, हमें 5 से स्टार्ट करना है, 5 6 7। ठीक है, ये करना है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको रिवर्स की बजाय क्या करना है बच्चों, स्टार्ट लिख देना है, और स्टार्ट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आप करेंगे, और आपका जो है आप देखोगे आपकी जो आउटपुट है वो 5 6 7 से आएगी। ठीक है, 5 6 7 आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहीं पर आपको ABC चाहिए, तो यहाँ पर आपका एट्रीब्यूट लगा देना टाइप। टाइप एट्रीब्यूट आपको यूज कर देना है, और टाइप में A लिख देना है, सेव करना है। अब देखिए स्टार्ट वो 5 से होगा,
ABCD में 5th करेक्टर होता है E, तो ये E से स्टार्ट होगा, EFG इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ये देखिए EFG आ गया आपका, ठीक है। तो अब ये आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टार्ट की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक में देनी है और टाइप की वैल्यू A। अगर आप स्मॉल a करेंगे तो स्मॉल a आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लिस्ट बना सकते हैं। सारे के सारे एट्रीब्यूट मैंने कवर कर दिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।